जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे बहुव्रीहि समास। सबसे पहले तो इसके नाम को ही ध्यान से याद कर लेना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में मान लीजिए या किसी का सुन के इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। और जब कभी विकल्प में कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, कि कोई उदाहरण दे दिया और इस समास का नाम बताइए, तो फिर ऐसे में सब कुछ आते हुए भी वो क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं और लगता है बड़ा आसान सा प्रश्न था, इसे तो हमने बड़ी आसानी से कर दिया। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि नहीं, समास का नाम है बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब अब से पहले जो हमने समास पढ़े थे उसमें क्या था, अव्ययीभाव समास, जिसमें हमने पढ़ा कि पहला पद प्रधान होता है। हम्म तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। फिर आया द्वंद्व समास, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु तो तत्पुरुष के ही भेद हैं, है ना। फिर आया द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दो या तीन जितने भी पदों का समावेश उसमें किया जाता है। और अब बहुव्रीहि समास में क्या है, बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद मतलब जो भी पद इस समास में होता है या होते हैं, वो किसी अन्य की तरफ इशारा करते हैं, किसी और की तरफ इशारा करते हैं, जो उन शब्दों से पता चलता है, जिसका वर्णन उन शब्दों से पता चलता है, होता कोई और है। तो वो कैसे पता चलता है, उन शब्दों को देखकर, उस समास के पदों को देखकर हम उस तीसरे का अंदाजा लगाते हैं, है ना। ये होता है बहुव्रीहि समास। ठीक, आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात जिस समास में पूर्व या उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि नहीं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबरः, अब देखिए पीतांबरः तो क्या होगा, इसका विग्रह पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका। किसका पीला वस्त्र है, अब हमें पहले ये सोचना पड़ेगा। पीतांबरः, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात वह व्यक्ति। तो पीतांबरः कहकर किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया। हम्म अब देखिए, जैसे अगर यहाँ पर पीतांबरम होता और तो क्या होता, और ये यस्य सह जो है इसको ये नहीं होता, तो ये पीतांबरम कौन सा समास बन जाता, पीतम अंबरम कौन सा समास हो जाता, कर्मधारय समास। क्यों, क्योंकि पीतम अंबरम, पीला वस्त्र, जो पीला रंग है ये अंबर की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया, तो कर्मधारय समास हो गया। लेकिन इस समास में क्या होता है कि इस समास में जो दिए गए पद होते हैं वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका वह, तो उसको क्या कहा जाता है, पीतांबरः। भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पीतांबर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। फिर चक्रपाणी, चक्रम पाणी यस्य सह, जिसके हाथ में चक्र है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम चक्रपाणी भी है, भगवान विष्णु को भी चक्रपाणी कहा जाता है ना। दोनों के हाथ में चक्र होता है। इसी तरह से महात्मा, महान आत्मा यस्य सह, महान है आत्मा जिसकी, उसको कहा जाता है महात्मा। अगर यहाँ पर भी यस्य स नहीं होता तो महान आत्मा, आत्मा का विशेषण हो जाता, महान कैसी आत्मा, महान आत्मा। तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना है क्या, कि जब सिर्फ विशेषण और विशेष्य हो
तो वहां कर्मधारय होगा। लेकिन जब विशेषण और विशेष्य दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। हम्म, जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, तो पीला है वस्त्र जिसका। और अगर सिर्फ पीतम अंबरम है तो फिर कर्मधारय। ठीक, अब अच्छे से समझ आ गया होगा। जितेंद्रियः, जितानी इंद्रियाणी येन सह, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसको क्या कहा जाता है? जितेंद्रियः। किसी व्यक्ति के बारे में बात है। निर्भयः, क्या है इसका विग्रह? निर्गतम भयम यस्मात् सह, भय निकल गया है जिसमें से। वो व्यक्ति क्या से कैसा हो जाता है? निर्भय हो जाता है। जिसमें से डर निकल जाता है वो कैसा हो जाता है? निर्भय। इसी तरह शूल पाणी, शूलम पाणव यस्य सह, जिसके हाथ में शूल है, ये भी ईश्वर का विशेषण हुआ। चंद्रमुखी, चंद्र एव मुखम यस्या सा, तो देखिए अगर यहाँ पर चंद्रमुखम होता तो चंद्र एव मुखम, चंद्र के समान मुख, तो कर्मधारय समास था। लेकिन शब्द क्या है? चंद्रमुखी, और इसका विग्रह क्या है? चंद्र एव मुखम यस्या सा, चंद्र के समान मुख है जिसका, अर्थात वह नारी। ठीक है। पाषाण हृदय, पाषाणवत हृदयम यस्य सह, जिसका हृदय पाषाण पत्थर के जैसा है, बहुत सख्त है, बहुत कठिन है, तो उसको क्या कहा जाता है? पाषाण हृदय। और चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य सह, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। कौन है? किसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है? हम्म, भगवान शंकर, भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आया? बहुव्रीहि समास बहुत ही आसान है। क्या? कि जब इसका विग्रह होता है या जो इसका समस्त पद होता है, समस्त पद के अर्थ को हम जब समझते हैं, जब इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, तो ये किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ, किसी अन्य की तरफ इशारा करता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। और फिर क्या है? हमने जब इसका विग्रह किया तो यहाँ पर यस्य सह ये प्रयोग किया जाता है। क्यों? बताने के लिए, उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका। ठीक। आइए अब थोड़ा सा और उदाहरण कर लेते हैं, अभ्यास कार्य। ठीक। पीत दुग्ध बालकः प्रसन्नः अस्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या है? पीत दुग्ध, तो इसका विग्रह क्या होगा? क्या होगा? पीतः और दुग्धः येन सह। अब देखो विग्रह करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम जिस भी शब्द का विग्रह कर रहे हैं उसका सही अर्थ कैसे निकले। मतलब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है? पीत दुग्ध, तो पी लिया है दूध जिसने वह, तो येन सह, जिसके द्वारा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर, यस्य सह नहीं लगाया, येन सह, जिसने दूध पी लिया है, जिसके द्वारा दूध पी लिया गया है। तो जब भी हम समस्त पद का विग्रह करेंगे कहाँ पर? बहुव्रीहि समास में, तो उसके अर्थ के अनुसार ही हम विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। ठीक। जैसे बहुफलः वृक्षः अत्र शोभते, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? बहूनि फलानि, और क्या? यस्मिन सह, बहुत सारे फल हैं जिस पर, यस्मिन सप्तमी विभक्ति, बहुत सारे फल हैं जिस पर वह, वृक्ष अत्र शोभते, बहुत सारे फल हैं जिस पर वह वृक्ष यहाँ शोभा देता है।
तो देखिए ऊपर वाले में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया, नीचे वाले में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों? अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार, है ना? अधितम व्याकरणम येन सह पाठयति। अधितम व्याकरणम येन सह, तो क्या कहेंगे उसको? हाँ, अधीत व्याकरणः, अधीत व्याकरणः। ठीक है। श्वेतांबरा अत्र शोभते, तो क्या बनेगा? श्वेतांबरा। हम्म, श्वेतम अंबरम यस्या सा। श्वेत है वस्त्र जिसके वह, श्वेतांबरा किसको कहा जाता है? माँ सरस्वती को श्वेतांबरा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? यस्या सा, स्त्रीलिंग। श्वेत है वस्त्र जिसके वह, है ना? तो श्वेतांबरा अत्र शोभते। अगला, दत्तम धनम यस्मै सह जनः गच्छति। दत्तम धनम यस्मै सह, धन दिया गया है जिसको, क्या होगा? दत्त धनः, दत्तम धनम यस्मै सह, जिसको धन दिया गया है, वह जनः गच्छति, वह मनुष्य जाता है। ठीक है। अब कुछ विग्रह पद हैं, उनका हम समस्त पद बना लेते हैं, ये भी समझ में आ जाएंगे। जैसे रघुकुले जन्म यस्य सह, रघुकुल में जिसका जन्म हुआ है वह, तो क्या होगा? रघुकुल जन्मा। ठीक है, रघुकुल जन्मा, रघुकुल में जिसका जन्म हुआ है। दश आननानि यस्य सह, जिसके 10 मुख हैं। कौन है भाई? किसके थे 10 मुख? रावण के, है ना? अर्थात रावण। प्राप्तम उदकम येन सह, जिसके द्वारा जल प्राप्त कर लिया गया है। किसके द्वारा जल प्राप्त कर लिया गया है? देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे किसी गांव में या किसी जगह पर पानी की कमी हो गई, तो अब क्या होता है? पानी के स्रोत ढूंढे जाते हैं। तो ऐसा गांव जहां पर पानी के स्रोत ढूंढे जा रहे थे और फिर वहां पानी मिल गया, तो उसके बारे में यहाँ वर्णन दिया गया है। तो क्या होगा? प्राप्तम उदकम येन सह, जिसके द्वारा जल को प्राप्त कर लिया गया है वह, तो क्या बनेगा समस्त पद? प्राप्तोदकः, जिसके द्वारा जल प्राप्त कर लिया गया है। फिर पतितम पर्णम यस्मात् सह, पतितम पर्णम यस्मात् सह, जिससे पत्ते गिर गए हैं। पतित पर्णः। ठीक है। फिर अविद्यमानः पुत्रः यस्य सह, जिसका पुत्र अविद्यमान है, जिसका पुत्र ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अपुत्रः। ठीक है। और चंद्रः शेखरे यस्य सह, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, क्या कहते हैं उसको? चंद्र शेखरः। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। होता क्या है, बहुव्रीहि समास में जब भी हम समस्त पद का विग्रह करते हैं, तो उस विग्रह में आवश्यकता के अनुसार या अर्थ के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समानाधिकरण, व्यधिकरण 2 भागों में ये भी होता है, लेकिन आपके जो कोर्स में ये बहुव्रीहि समास के भेद नहीं है, बस सीधा सीधा है, तो इसीलिए मैंने भी इसके भेद न समझाकर इसको सीधी तरह से ही समझाया है। लेकिन फिर भी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम इसका विग्रह करें तो अर्थ के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करें। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे पीत दुग्ध, तो पी लिया गया है दूध जिसके द्वारा वह, तो
येन सह तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया हमने यहाँ पर येन में। और बहुफलः वृक्षः अत्र शोभते, बहूनि फलानि यस्मिन सह, यस्मिन जिस पर, सप्तमी विभक्ति, जिस पर बहुत सारे फल हैं, वह ऐसा वृक्ष क्या होता है, अत्र शोभते, यहाँ पर शोभायमान होता है। स्त्रीलिंग है तो हमने क्या किया, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया। श्वेतम अंबरम यस्यासा, श्वेत वस्त्र हैं जिसके, ऐसा कौन, श्वेतांबरा, माँ सरस्वती। ठीक है, समझ आया? हम्म आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है और जिसका विग्रह करते समय हम अर्थ के अनुसार ही उसकी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर हमने इसके बहुत सारे उदाहरण पढ़े, फिर हमने अभ्यास कार्य किया, समस्त पद का विग्रह किया और जो विग्रह पद थे उनका समस्त पद भी बनाया, ताकि ये और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।